नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग देखने वाले इस 15 मिनट शो में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग से सवाल रहेंगे और बेहतर सवाल हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए। तो आइए हम लोग देखेंगे जरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है और एक बार सभी लोग कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर आप सभी लोग भी देते रहिए। अब यहां देखेंगे सनसेट को क्या लिखा गया है और ये रिवीजन के पर्पज से आपको कराया जाता है ताकि आपके एग्जाम में अगर सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। बाकी आपको अगर अधिक और भी जानकारी लें तो आप यूट्यूब के माध्यम से 3 बजे जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे विस्तार से सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। ए से आर है, -1 है, यू से कम किए टी, एन से कम हो गया एम, एस से में एक जोड़ा है, ई में एक जोड़ा है, टी में एक जोड़ दिया। पहले 3 लेटर में एक एक कम किया गया है, बाकी अगले 3 लेटर में +1 कर दिया गया है ना। तो यहाँ सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जॉर्डन को क्या लिखा गया जरा ध्यान से देखिएगा। जे से कम करेंगे आई होगा, ओ से कम करेंगे एन होगा, आर से कम करेंगे क्यू बन जाएगा, डी में एक जोड़ेंगे ई होगा, ई में एक जोड़ेंगे एफ होगा, एन में एक जोड़ देंगे ओ होगा। देखिए INQEFO, INQEFO, INQEFO ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी इस प्रश्न की अगर बात करें तो आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये देखेंगे टैबलेट को क्या लिखा गया। देखेंगे W है, Y है, F है, J है, R है। इंसर्ट का आपसे पूछा गया है। TW है, +3 है, AY है। तो यहां देखेंगे अगर यहां से TW किया गया है, AY यानी माइनस किया गया, 27 में से 2 गया 25 बनेगा। BF है, +4 है, फिर यहां देखेंगे -4 है ना। फिर यहाँ देखेंगे +5 है, यहाँ देखेंगे -2 है। अब यहाँ कुछ पता नहीं चल पा रहा है लॉजिक का। +3 फिर -2 है, फिर +4 है, फिर क्या किया गया है, L से सॉरी -2 किया गया है। हाँ देखिए +3 -2 +4, देखिए 2 माइनस हो रहा है, बाकी सब बढ़ते क्रम में जा रहा है। 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको जो निकालना है इंसर्ट का निकालना है। इंसर्ट का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे। तो आई में क्या करेंगे, +3 करेंगे, एल बनेगा, -2 करेंगे, एल बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ +4 करेंगे, डब्लू होगा, फिर -2 करेंगे, सी होगा, फिर +5 करेंगे, डब्लू होगा, -2 करेंगे, आर होगा। LLWC WR, LLWC WR, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखेंगे लेआउट को क्या लिखा गया है। देखिए ये जो भी प्रश्न आज दिया गया है सब कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। ये एल को डब्ल्यू लिखा गया, ए को आर, वाई को आर, भी डी आई। सबसे पहले हम लोग सीरीज चेक करेंगे, बायां से सीरीज चेक करेंगे, बायां से LW है +11 किया, यहाँ कुछ और सीरीज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर टी में +3 करे, यू से 3 कम कर दे, ओ में +3 करे, वाई से 3 कम करे, ए में +3 करे और एल से -3। राइट से सीरीज बना है +3 -3 +3 -3 +3 -3। सेम लॉजिक यहाँ पे निकालना है। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे CHETAK। इसको जरा क्या लिखा गया है, इसको जरा क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। इसको जरा क्या लिखा गया है जरा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट से आएंगे, के है ना, +3 कर देंगे, एन बनेगा। फिर क्या होगा, -3 करेंगे, 27 में से 3 गया, 24 नंबर पे एक्स आता है। फिर +3 करेंगे, डब्लू होगा, फिर -3 करेंगे, बी होगा, फिर +3 करेंगे, के बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे -3 करेंगे, जेड होगा। NXW बी के जेड, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न की बात कर ली जाए तो आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर,
ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। PER देखेंगे, HAPS, इसको क्या लिखा गया है? SPAHREP। अब इसको समझिएगा, देखेंगे अब S से स्टार्ट है, SPA, देखिए SPAHREP, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। सेम इसको भी लिखेंगे तो G से स्टार्ट होगा, GNIWEHC, ऑप्शन ए बन जाएगा। इसको भी रिवर्स ऑर्डर में इधर से लिख दीजिए, आपका आंसर का पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले साथियों, जो लोग भी BPSC ADO की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े। और ये पूरी फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज, मैथ प्लस रीजनिंग क्लास कराई जाएगी। आप सभी लोग जरूर जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं। अब देखेंगे FOAMING, इसको लिखा गया है AOFMGNI। यहां देखेंगे उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसको तीन तीन में अगर ले लिया जाए तो A है, O है, F लिखा गया है, मिडिल वाले को छोड़ दे तो GNI लिखा गया है, ये तो सेम ही रहा। अब यहाँ बिलीफ की अगर बात करेंगे तो I जो है ये सेम ही रहा। अब यहां देखेंगे तो L है, E है, B है ना, E है, V है, E है, LEBIEVE, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी यहां भी देखेंगे तो लेटर का केवल इंटरचेंजिंग दिया गया है, यानी अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर जो आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करेंगे। वेंडर को क्या लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, वी को लिखा गया T है, M है, F है, L है, G है, T है। इसको अगर हम अरेंज कर दिया जाए तो यहाँ देखेंगे -2 है, फिर यहाँ कुछ और नहीं बनेगा। इधर से देखिए राइट से आएंगे -2, O से 2 कम कर दिया, M, D में 2 जोड़ा गया है, यहाँ भी +2 किया गया था, यहाँ -2 है, E में 2 जोड़ा गया है, फिर V से 2 कम, एक बार क्या किया गया +2, फिर -2, फिर +2, ये राइट से सीरीज बन रहा है। कस्टम का निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार +2 करेंगे तो O बनेगा, फिर -2 करेंगे तो क्या बनेगा, N बनेगा, फिर +2 करेंगे V होगा, -2 करेंगे Q होगा, फिर +2 करेंगे W होगा, फिर -2 करेंगे A होगा। ONVQ, ONCUSTOM है ना, O के बाद M होना चाहिए, यहाँ पे M होगा, OMVQWA, ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां देखेंगे, सबसे पहले अगर बात किया जाए HORNS, इसको क्या लिखा गया है, SRONH है ना। क्रूड को देखेंगे CRUDE, इसको क्या लिखा गया है, UREDC। देखिए अगर आप लॉजिक समझ गए होंगे, पता चल गया होगा, यानी एस आया है, फिर आर है, फिर ओ है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि लेटर को अरेंज किया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस लेटर को जो अरेंज किया गया है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा इसमें एस है, पहले आया है, फिर उससे छोटा आर है, उससे छोटा ओ है, फिर एन है, फिर एच है। इसमें सबसे बड़ा लेटर क्या है, ये यू है, पहले आया, फिर आर, फिर ई, डी, सी, यानी लेटर को अरेंज किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ फैक्टर में देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें टी है, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एफ आएगा, फिर सी है, फिर ए है, TROFCA, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा ए, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की उससे पहले साथियों, जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये बैच लॉन्च कर दिया गया है। और सभी पोस्ट के लिए देखिए 7 पोस्ट है, सभी के लिए अलग अलग ये बैच है और जिसकी कीमत सबकी फी अलग अलग रखी गई है। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और सभी में ये कॉमन पेपर है, सभी में ये कॉमन पेपर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका ज़रा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। यहाँ देखेंगे बैक को क्या लिखा गया है, YEXP, है ना। मिक्सचर को क्या लिखा गया, NOCGAI। देखते हैं इसको, बी का वाई है, बी का वाई है, ए को ई लिखा गया, सी का अपोजिट के का अपोजिट, एम का अपोजिट एन, आई को ओ, एक्स का सी, टी का जी, यू के बाद ए है, आर का आई, ई का आई। यानी इस प्रश्न में जो लॉजिक अप्लाई किया गया है, जो भी लेटर कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट लिखा गया है, जो लेटर कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट है, और जो लेटर वावेल है, जो लेटर वावेल है उसका नेक्स्ट भावेल दिया गया है, उसका नेक्स्ट भावेल दिया गया है। अब एफ कॉन्सोनेंट है, अपोजिट यू बनेगा, आर कॉन्सोनेंट अपोजिट आई है, ओ के बाद आने वाला यू होता है कॉन्सोनेंट, जी का टी बनेगा, एस का एच बनेगा। देख लो किस ऑप्शन में है भाई, यू आई यू टी एच, यू आई यू टी एच ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की अगर बात करें तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अब इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका जरा आंसर क्या आने वाला है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट जरा इसका आंसर बताइए। अब देखेंगे एस को लिखा गया टी है, ओ को एन लिखा गया, वी है, ओ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एस को टी लिखा गया +1, वो एन -1, यू भी +1, पी ओ -1, +1 -1 +1 -1। तो ठीक देखेंगे, बाउल को निकालना है, बी में एक अगर जोड़ेंगे सी होगा, ओ से कम करेंगे एन होगा, डब्ल्यू में एक जो एक्स होगा, एल से कम कर देंगे तो एल से कम करेंगे के हो जाएगा। तो देखेंगे बी एन एक्स के, बी, अच्छा बी से तो सॉरी सी एन एक्स के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनने वाला है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनने वाला है। आइए हम लोग जरा इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसका देखेंगे FLAS के, इसको लिखा गया है IPFYR। अब टूर्स का निकालना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले इसको देखते हैं। FI है +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7, ये सीरीज जो है 1 3 4 5 6 7 तक गया है। तो TOURS, टी में पहले 3 से स्टार्ट है ना, 3 जोड़ेंगे W बनेगा, 4 जोड़ेंगे S बनेगा, 5 जोड़ेंगे Z बनेगा, 6 जोड़ेंगे 18 6 24 X बनेगा, 7 जोड़ेंगे तो Y हो जाएगा, WSZXY, WSZX 19 7 26 होता है और 26 पे सॉरी Y आता है, XZ होगा, ZXZ, WSZXZ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनने वाला है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनने वाला है। आइए साथियों अब इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न की अगर बात करें तो देखेंगे TULIPS, टी को लिखा गया है क्या जी, यू को एफ लिखा गया है, एल को ओ है, आर है, के है, एच है। सबका क्या दिया गया है, अपोजिट लेटर दिया गया है। टी का अपोजिट जी है, यू का एफ है, एल का ओ, आई का आर, पी का के, एस का के। गार्डन का निकालना है, जी का अपोजिट टी होगा, ए का जेड होगा, आर का आई होगा। अब जिनको अपोजिट याद होगा उनको कोई परेशानी नहीं होगा, जिनको याद नहीं होगा फंसेंगे यहाँ पे। WVM, TZI WVM ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया, जिनका भी ए है बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों जो लोग भी 72 BPSC की तैयारी करें उन सभी लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो जो लोग भी इस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हो जरूर जुड़े और इससे अपनी सफलता सुनिश्चित करे, इस बार जो है अपनी सफलता सुनिश्चित करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसका
कमेंट करके अब आपको आंसर बताना है ना। जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ ऐड कमेंट है, ऐड कमेंट में आप सभी लोग सारे प्रश्न का आंसर देंगे अगर आप बनाए होंगे तो। और अगर साथियों अगर सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। तो चलिए आज की इस 15 मिनट शो में इतना ही। मैं हमेशा आपको मिलता रहूंगा टॉपिक वाइज लेकर 15 क्वेश्चन के साथ मैं मिलते रहूंगा। तो आप सभी लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।